हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि अभी तक अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या चीज़ हो सकती है जो आपको सक्सेसफुल नहीं बनने दे रही है, जो आप चाहते हैं वो अचीव नहीं करने दे रही है? तो आज एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी कि हम बार बार सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की बात करते हैं और बहुत तरह से हम सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, बट हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हम जो चीज़ें लाइफ में चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती। मतलब हम सक्सेस के लिए प्रोग्राम्ड नहीं होते। और सक्सेस के लिए प्रोग्राम्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है टू प्रोक्रेस्टिनेट। चीज़ों को टालने की एक प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की हो रखी है और उस प्रोग्रामिंग की वजह से हम लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हैं ना, वो नहीं अचीव कर पाते। तो कहीं ना कहीं हम सक्सेस के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है, हम फेलियर के लिए प्रोग्राम्ड है। हम कुछ बनने के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है, हम खाली बैठने के लिए प्रोग्राम्ड है। हम कुछ करना ही नहीं चाहते क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं चीज़ों को आज नहीं तो अभी, नहीं तो शाम, नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 दिन बाद, और इस तरह से हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक सबसे बड़ा दुश्मन मानिए। मतलब ये सोचिए कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना, उसमें सबसे बड़ा जो वायरस है दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को टालते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमें लगता है हम यूज़ कर रहे हैं टाइम को, मुझे यही तो करना था। अगर मानिए आपको कोई ऑफिस का काम करना है और आप उस ऑफिस का काम को ना करके आप मेल चेक कर रहे हैं, और वो भी आप अपने ऑफिस के ही काम की मेल्स चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को क्या बता रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ऑफिस का ही तो काम कर रहा हूँ। बट हम चीज को, उस काम को, उस वर्क को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ये अभी नहीं करती, 1 घंटे बाद कर लूंगी, अभी ये जरूरी है। तो जो चीज जरूरी है, नहीं जरूरी है, प्रायोरिटी क्या है, चीज़ों को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और इसी तरह जितना हम अपने सबकॉन्शियस को बताते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वो उतना ज़्यादा प्रोग्राम्ड हो जाता है कि अभी नहीं, अभी ये तैयार नहीं है सक्सेस के लिए, अभी ये तैयार नहीं है सक्सेसफुल बनने के लिए, अभी ये तैयार नहीं है, अभी ये तैयार नहीं है। और इस तैयारी में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हम अपने ब्रेन को कभी नहीं बता पाते कि हम तैयार हैं, हम अपने सबकॉन्शियस को नहीं बता पाते कि हम तैयार हैं, और हमारा सबकॉन्शियस वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं लेकर आता क्योंकि हम तैयारी अपनी नहीं बताते। और हम बार बार क्या बताते हैं? अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको मैंने कैसे दूर किया। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर काम किया है और पिछले कुछ दिन से तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर काम कर रही हूँ कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ है ना, ये मेरी कंप्लीटली चली जाए। और मतलब जो चीज़ जिस टाइम पर होनी चाहिए वो उसी टाइम पर हो, उसका टाइम हो और एक प्रॉपर वे में हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस किताब ने भी मुझे बहुत हेल्प करा है, जिसका नाम है मेक योर बेड। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए अगर आप चीज़ों को टालते हैं या आपको लगता है कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए, कैसे लाइफ में काम को अरेंज करना चाहिए। तो मैं आज आपको इसका चैप्टर 1 जो मैंने जिसने मुझे बहुत हेल्प किया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो बात करता है कि अपनी लाइफ में ना एक रूल बना लीजिए कि जब भी सुबह उठेंगे तो आप एक टास्क कंप्लीट करेंगे। कोई भी टास्क, वन टास्क से मेरा मतलब नहीं है कि ब्रशिंग योर टीथ, वो तो है ही एक काम, बट वन टास्क हैज़ टू बी समथिंग न्यू जो कि आप अभी तक नहीं करते थे और आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं रीडिंग को प्रोक्रेस्टिनेट करती थी। कई बार मैं सोचती थी अभी पढ़ लूंगी, शाम को पढ़ लूंगी, कल पढ़ लेती हूँ। तो मैंने क्या किया? नहीं, सबसे पहले सुबह उठकर मुझे पढ़ना है या फिर मेडिटेशन। आप सोचते कि अरे यार अभी टाइम नहीं हो रहा है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, चलो चलो पहले रेडी हो जाता हूँ फिर मेडिटेशन करूंगा, अरे फिर ऑफिस से आके मेडिटेशन करूंगा। सबसे पहले करिए। अगर आप अपनी लाइफ में सुबह उठकर एक टास्क जिसको आप हमेशा टाल देते थे और उस टालने की वजह से, उसको बार बार कल परसों परसों करने की वजह से वो काम कभी भी नहीं हो पा रहा था, तो उस काम को सबसे पहले उठकर सबसे पहला काम वही काम करिए जिसको आप आज तक टालते आ रहे थे। चाहे वो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है।
और इस तरह से आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हो कि देखो मैंने सबसे पहले उठकर वो काम किया जिस काम को मैं हमेशा कल परसों शाम रात पे टाल देता था। तो इस तरह से आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है ना वो कहीं ना कहीं चली जाएगी और आपका ब्रेन एंगेज्ड होगा और उसको पता चलेगा कि इसके लिए काम ज़रूरी है, इसके लिए सारे काम ज़रूरी है, ये टालता नहीं है और आपकी सक्सेस भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। एक तो आपको ये काम करना है। दूसरी चीज़, आप देखिए कि आप कितना टाइम व्यस्त रहते हैं और व्यस्त किस चीज़ में रहते हैं। मतलब हम व्यस्त तो आज की टाइम में पूरा दिन है, पूरा दिन हम व्यस्त हैं, हर कोई व्यस्त है, पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम हम व्यस्त है सोशल मीडिया पर, हम व्यस्त है फ़ोन कॉल्स पर, हम व्यस्त है शायद न्यूज़ में, हम व्यस्त है किसी की बुराई में। तो वो भी एक व्यस्तता है, वो भी एक बिजी होना है, बट बिजी किस चीज़ के लिए? कुछ ऐसी चीज़ के लिए जो आपकी प्रोग्रामिंग को खराब कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके इस पूरे प्रोग्राम को बिल्कुल हिला के रख देती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल पर, कोई भी सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अपना टाइम लिमिट कम करिए, क्योंकि वो ही एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने का। ये सोशल मीडिया इसी तरह से बनाया गया है कि आप पूरा दिन इसमें व्यस्त रहें और इतना ज़्यादा एंगेज हो जाए कि आप इसे छोड़े ही ना, और फिर आपकी आदत बन जाए, और आदत बन जाए तो फिर आप अगर एक चीज़ की आदत बन गई, ये करना है, अब कुछ और नहीं करना, ये फ़ोन देखने में मज़ा आ रहा है, रील्स देखने में मज़ा आ रहा है, यूट्यूब देखने में मज़ा आ रहा है, आप कुछ और नहीं कर पाएंगे और कुछ और जो कि ज़रूरी है वो नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से वो काम फिर टल जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि जितना ज़्यादा आप काम को टालेंगे उतना ज़्यादा सबकॉन्शियस आपकी सक्सेस को टालेगा। तो आपको क्या करना है, अपने आप को रात को सुबह ये टाइम पर मैं उठूंगा और ये टास्क है मैं सबसे पहले कंप्लीट करूंगा। सुबह उठते साथ कभी भी अपना फ़ोन नहीं देखना है, एटलीस्ट फॉर 1 to 2 आवर, 2 घंटे तक सुबह मोबाइल नहीं देखना। मोबाइल देखने से मेरा मतलब है कोई भी सोशल मीडिया पे जाकर आपको बिजी नहीं होना है, और रात को सोने से पहले भी आपको फ़ोन नहीं देखना है। ये कुछ रूल्स बनाइए अपनी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिकली, आपका जो सबकॉन्शियस है वो प्रोग्राम होने लग गया है, चीज़ें बदलने लग गई है। और प्रोक्रेस्टिनेशन, जिस वक्त भी किसी चीज़ का दिमाग में ये विचार आया ना कल करूँगी, नहीं मैं अभी करूँगी, अभी करना है, कल कैसे सोच लिया मैंने। जितना ज़्यादा आप इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, मारेंगे, उतना ज़्यादा ही आप सक्सेसफुल बनेंगे। परेशानी, आपको लग रहा होगा मुझे बहुत परेशानी होगी, मैं थक गया हूँ, क्यों करना है, कभी भी हमारा शरीर नहीं थकता, हमारा दिमाग बताता है कि तुम थक गए हो। शरीर पूरा दिन काम करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, दिमाग बताएगा अरे तूने तो पूरा दिन काम कर लिया, शायद तू थक गया है। तो इस तरह से अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करिए, ट्रेन करिए, प्रोग्राम करिए कि आप व्यस्त रहें, पर वो व्यस्तता एक अच्छी चीज़ के लिए हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप व्यस्त रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे और उतना ही आप मस्त रहेंगे। पर व्यस्तता किसी भी अच्छे कार्य के लिए होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी ही सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग जानना चाहते हैं, टूल्स जानना चाहते हैं, टेक्निक्स जानना चाहते हैं, तो मेरी 7 डेज़ की मास्टरमाइंड वर्कशॉप आ रही है जो कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगी। डेट्स मैं आपको बता दूंगी, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, नंबर है 8979046161। और एक फ्री वेबिनार भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जो कि कमिंग संडे है, उसके लिए भी आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है। नीचे दिए हुए लिंक पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर ऐड करना है। और आपको मैं मिलती हूँ संडे को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।